हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 1। तो आप लोग पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में मैं आपको पवन ऊर्जा के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि बायोगैस तथा बायोमास के बारे में। तो पवन ऊर्जा क्या होता है, वाइन एनर्जी क्या होता है। वायु प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को सीधे ही यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके मानव की सेवा में उपयोग में लाया जाता है। जैसे पुराने समुद्र में पालदार नौकाओं का संचालन वायु प्रवाह के द्वारा होता था। पहले दोस्तों हम लोग देखते थे कि पुराने समय में समुद्र में पालदार नौकाओं का संचालन वायु प्रवाह के द्वारा होता था। और वर्तमान में डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देश में ऊर्जा की प्राप्ति प्रमुख स्रोत है। तो हम लोग देखते हैं कि दोस्तों पवन ऊर्जा इस समय डेनमार्क और नीदरलैंड और यूरोपीय जैसे देश में इसका बहुत ही अच्छा इससे हो रहा है और बहुत ही प्राप्त करने की अच्छी विधि है। तो पवन ऊर्जा की प्राप्त करने की विधि क्या है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो पवन ऊर्जा को दोहने के लिए पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। मतलब पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या पवन ऊर्जा को दोहने के लिए हम लोग पवन चक्की के प्रयोग या आवश्यकता होती है। पवन चक्की में क्षैतिज या ऊर्ध्व स्थिति में लगे शाफ्ट उसके सिरों पर लगे पंखों वायु प्रवाह से टकराव द्वारा घुमाया जाता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखते हैं कि पवन चक्की जब घूमती है और उसमें पंखा लगा रहता है, वायु प्रवाह को घूमते हुए उससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद विद्युत जनरेटर लगाते हैं, उसके बाद हम लोगों को विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो वही उसके बारे में बता रहा है। तो जिसका उपयोग विद्युत जनरेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वायु प्रवाह की दिशा तीव्रता में लगातार परिवर्तन होने के कारण विद्युत वोल्टेज तथा आवृत्ति में भी होता रहता है, जिससे उचित अंतर विन्यास द्वारा पवन चक्की की समान गति बनाए रखकर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ स्थिर किया जाता है। इसके अतिरिक्त समस्या का समाधान पवन ऊर्जा को विद्युत बैटरियों से संचित करके गतिपाल पहिए के प्रयोग से एक समान गति बनाए रखकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन या उपयुक्त ऊंचाई पर पानी एकत्रित करके किया जा सकता है। अंतिम विधि इसका कारगर है, जिसमें पवन चक्की जल पंप चलाकर उपयुक्त ऊंचाई पर उसके बाद दोस्तों करके किया जाता है। अंतिम विधि इसका यह है कि कारगर है। इसमें पवन चक्की द्वारा पंप चलाकर उपयुक्त ऊंचाई की जलाशय में का लिया जाता है, जिससे हम नीचे गिरकर उसके प्रवाह के टकराव में टरबाइनों को चलाया जाता है। इस टरबाइनों से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनरेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। यही बता रहा है दोस्तों कि कोई भी पवन चक्की से हम यांत्रिक ऊर्जा वायु प्रवाह से जब आता है तो उससे घुमाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है और विद्युत जनरेटर लगाकर हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद हम लोग उपयोगिता इसके बारे में जानेंगे। तो भारत में विशिष्टता समुद्र किनारों पर पवन अथवा ऊर्जा का वेग 10 से 16 किलोमीटर प्रति आवर्स रहता है, जबकि आधुनिक पवन चक्की लगभग 5 किलोमीटर प्रति आवर्स पर काम करती है। देखते हैं ये कह रहा है दोस्तों कि समुद्र किनारे पर जब वायु चलता है तो 10 से 16 किलोमीटर प्रति आवर्स से चलता है, लेकिन इस चक्की के लिए कार्य करने के लिए 5 किलोमीटर प्रति आवर्स बस चाहिए। इस प्रकार भारत में इस स्रोत की उपयोगिता की 80 संभावना है। 3 मीटर पंख व्यास तथा 4 मीटर ऊंचाई वाला पवन चक्की की अधिकतम दक्षता 10 से 12 किलोमीटर प्रति आवर्स के वायु वेग पर प्राप्त होती है। हम लोग देखते हैं कि 3 मीटर पंख व्यास तथा 4 मीटर ऊंचाई वाली का अधिकतम मैक्सिमम होता है 10 से 12 किलोमीटर प्रति आवर। और ये
उसी वायुवेग पर प्राप्त होता है। जो सामान्यतः 16 से 20% तक होती है वह 12 किलोमीटर प्रति आवर्स के वायुवेग पर 11 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर सकती है। पवन ऊर्जा की उपयोगिताओं का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसके रखरखाव अधिक ध्यान नहीं रखना पड़ता और खर्च भी नगण्य है। हम लोग जानते हैं कि पवन चक्की दोस्तों इसका मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और उतना ध्यान भी नहीं देना पड़ता है। तो इस समय भारत में पवन ऊर्जा द्वारा लगभग 7,000 मेगावाट शक्ति का उत्पादन हो रहा है। भारत के समुद्री तटों पर स्थापित हजारों पवन चक्कियाँ शक्ति उत्पादन कर रहे हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग दृष्टि से भारत में विश्व चौथा स्थान है। देश की इस 1/4 ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। पवन चक्की अनुमानित जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है। हम लोग जानते हैं कि पवन चक्की में भारत का चौथा स्थान है और इसका जीवन काल 20 वर्ष होता है और ये 1/4 आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। तो हम लोग यहीं पर आपका वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों।